नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोडियक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इस खास कार्यक्रम में आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कन्या राशि के लोगों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहने वाला है। मेरे कन्या राशि वाले भाई बहनों, आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक क्षमता और हर काम को परफेक्शन के साथ करने की अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। मई 2026 का यह महीना आपके जीवन में कई नए बदलाव, कुछ चुनौतियां और ढेर सारे अवसर लेकर आ रहा है। इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य आपका कितना साथ देगा, आपके प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन में क्या हलचल रहेगी, और अंत में हम कुछ ऐसे अचूक और सटीक ज्योतिषीय उपायों पर भी बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को अपने लिए और भी ज्यादा भाग्यशाली बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी हर एक बात आपके आने वाले कल को संवारने में आपकी मदद कर सकती है। मई 2026 की शुरुआत कन्या राशि वालों की ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए एक मिश्रित प्रभाव लेकर आ रही है। इस महीने आपके अंदर एक नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का जुनून देखने को मिलेगा। 14 मई को जो कि शुक्र देव आपके भाग्य भाव में 14 मई तक रहेंगे, तो उसका भरपूर लाभ उठा लीजिएगा। 14 मई के बाद वह आपके दसम भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो यहाँ पर शुक्र देव दसम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा, क्योंकि शुक्र देव दसम भाव के कारक ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा, क्योंकि शुक्र देव आपके लिए योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका पॉजिटिव परिणाम ही मिलेगा। और मंगल देव जो आपके चल रहे थे सप्तम भाव में, शनि मंगल की युति चल रही थी जो कि आपको एंगर इश्यूज दे रही थी और आपके लाइफ पार्टनर को भी एंगर इश्यूज दे रही थी, वह भी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मंगल अब आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 11 मई से। कन्या राशि के स्वामी बुध देव की कृपा से आपकी वाणी में एक खास तरह का आकर्षण रहेगा, जिससे आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे। यह महीना आपको आत्ममंथन करने का भी मौका देगा। आप इस बात पर विचार करेंगे कि आपने अब तक क्या हासिल किया है और भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। आपके दिमाग में कई तरह के नए विचार और आइडियाज आएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, बल्कि उन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे। हालांकि कुछ मौकों पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रही, लेकिन यही वह समय होगा जहां आपको अपनी कन्या राशि वाली उस विश्लेषणात्मक शक्ति का इस्तेमाल करना है। आपको धैर्य रखना होगा और परिस्थितियों का गहराई से मूल्यांकन करना होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको इस महीने बचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र और करियर की दृष्टिकोण से अगर हम मई 2026 की बात करें, तो यह महीना कन्या राशि वालों के लिए काफी हलचल भरा रहने वाला है। जो कन्या राशि वाले नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। आपके सहकर्मी आपके काम पर नजर रख सकते हैं और कुछ लोग आपकी तरक्की से ईर्ष्या भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब बातों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु की स्थिति आपके शत्रुओं और विरोधियों पर आपको भारी विजय दिलाएगी। आप अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने काम के प्रति अपने समर्पण से अपने बॉस और उच्च अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। अगर आप लंबे समय से अपने प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो मई के मध्य के बाद आपको इस दिशा में कोई बहुत अच्छी और सकारात्मक खबर मिल सकती है। वे लोग जो नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी अच्छे संस्थान से बुलावा आ सकता है। इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि जब तक आपके हाथ में नई नौकरी का ऑफर लेटर ना आ जाए, तब तक अपनी वर्तमान नौकरी में कोई भी विवाद ना करे और शांति से अपना काम करते रहे। व्यापार करने वाले कन्या राशि या बिजनेस से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 का यह महीना तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है। अगर आप अपने व्यापार को विस्तार देने की सोच रहे हैं या किसी नए शहर या राज्य में अपनी शाखा खोलने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए योजना बनाने का यह बिल्कुल सही समय है। ग्रहों की स्थिति आपको विदेशी संपर्कों से या दूर दराज के क्षेत्रों से अच्छा मुनाफा कमाने का संकेत दे रही है। हालांकि साझेदारी यानी पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को इस महीना थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 7वें भाव में शनि देव के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हो सकता है कि व्यापारिक फैसलों को लेकर आप दोनों के विचार आपस में ना मिले। ऐसे में आपको बहुत ही शांति और सूझबूझ के साथ बैठकर बात को सुलझाना है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले या किसी नए कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग या सट्टेबाजी से जुड़े हैं
उन्हें मई की शुरुआती 15 दिनों में बहुत ही संभल कर कदम रखने होंगे। बाजार के उतार चढ़ाव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा जोखिम न उठाए। महीने के आखिरी सप्ताह में आपको अपने पुराने निवेश के अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। आर्थिक स्थिति और धन के मामले में मई 2026 आपके लिए एक संतुलन बनाने वाला महीना रहेगा। आपकी आय में निरंतरता बनेगी और पैसों की आवक को लेकर कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। आपके 11वें भाव, आपके 10वें भाव में जो गुरुदेव चल रहे हैं, बृहस्पति अनुकूल स्थिति बनाकर आपको अलग अलग स्रोतों से धन कमाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या आपने किसी को उधार दिया था और वह वापस नहीं आ रहा था, तो इस महीने थोड़ा सा दबाव बनाने पर या बातचीत करने पर पैसा आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े अगर कोई विवाद चल रहे थे कन्या राशि वालों के, तो वो भी इस महीने आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चों में भी अचानक से वृद्धि होने की संभावना है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या घर की मरम्मत और सजावट पर आपका एक बड़ा अमाउंट खर्च हो सकता है। आपको अपनी विलासिता और सुख सुविधाओं पर आंख मूंद कर पैसा खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण लगाना होगा। अगर आप एक सही बजट बनाकर चलेंगे और अपने अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएंगे, तो आप महीने के अंत तक एक अच्छी खासी बचत करने में सफल रहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और घर परिवार के माहौल की। कन्या राशि के लोगों के लिए परिवार हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आप अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मई 2026 में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में घर के सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर विचारों का मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि आपकी कोई बात आपके माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों को पसंद ना आए, क्योंकि आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, वो आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा कन्या राशि वालों को। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शादीशुदा कन्या राशि वालों के लिए महीना थोड़ा सावधानी से चलने का है, क्योंकि मंगल शनि की युति आपके 7वें भाव में, जो कि विवाह और साझेदारी का भाव होता है, वहां पर पाप ग्रह है, जैसे कि मंगल शनि यहाँ पर युति चल रही है। 11 मई के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी राहत मिलने वाली है आपके एंगर इश्यूज में। तो यहाँ पर आपको 11 मई तक संभल के चलना है। आपको अहम का टकराव आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि रिश्ते में कोई हारता या जीतता नहीं, बल्कि दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो उसे लंबा न खींचे और रात होने से पहले उसे सुलझाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम मई 2026 का मूल्यांकन करें तो कन्या राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध देव, जो कि अष्टम भाव में गोचर करने हैं, मई में करने वाले हैं। तो कन्या राशि का सीधा संबंध पाचन तंत्र और आंतों से होता है, और इस महीने आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती है। बाहर का खाना, ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन करने से बचे, अन्यथा आपको गैस, एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों, ताजे फलों और जूस को शामिल करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा काम के बढ़ते बोझ और तनाव के कारण आपको सिर दर्द या मानसिक थकान की शिकायत भी हो सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको नियमित रूप से योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। सुबह सुबह प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना या हल्की सैर करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कन्या राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए कन्या राशि के लिए 2026 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी रहने वाला है। आपके अंदर सीखने की एक नई ललक पैदा होगी और आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। जो छात्र किसी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अपनी मेहनत को दोगुना कर देने का है। आपकी एकाग्रता बहुत शानदार रहेगी और आप कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी आसानी से समझ लेंगे। इस महीने के दौरान आपको कुछ विशेष तिथियों को भी ध्यान रखना है, जो आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। महीने का पहला और दूसरा सप्ताह आपके करियर और आर्थिक योजनाओं के लिए बहुत ही निर्णायक रहेगा। इस दौरान किए गए फैसले आपके भविष्य की नींव रखेंगे। महीने का मध्य भाग, विशेष रूप से 14 से 20 मई के बीच के समय, आपके रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं उन खास और अचूक ज्योतिषीय उपायों की, जिन्हें मई 2026 के इस महीने में अपनाकर आप अपने जीवन के कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं और ग्रहों के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव है, इसलिए बुध ग्रह को मजबूत करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला उपाय यह है कि आप हर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो आपके रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों को दूर करेंगे। इसके साथ ही ओम गण गणपते नमः का मंत्र का रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय यह है कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत आएगी और आपके घर में
बरकत होगी। तीसरा उपाय आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा है। अपने घर के उत्तर दिशा में एक हरे रंग के पौधे का गमला रखें और उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता और तरक्की बढ़ेगी। इसके अलावा अपने गले में या अपनी जेब में हमेशा एक हरे रंग का रुमाल या कपड़े का टुकड़ा रखें। यह आपके लिए एक भाग्यशाली चार्म की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। यह राशिफल कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। अगर आप कन्या राशि वाले हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कन्या राशि के राशिफल सबसे पहले मिलते रहे।